दोस्तों अगर आप XUV 7XO लेने की सोच रहे हो ना और 7XO में आपको सबसे यूनिक बनना है कि अगर आप गाड़ी रोड पे लेके निकलो तो भाई कोई दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी से बिल्कुल मैच ना खाए, तो भैया आज जो मेरे फ्रेम में गाड़ी खड़ी हुई है वो सेम काम आपका करने वाली है। अब ये फ्रंट से तो ये नॉर्मल 7XO आपको दिख रही होगी, बट ये 7XO का टॉप एंड वेरिएंट है जो कि AX7L के नाम से आता है। उसके बाद भी भाई उससे भी ऊपर अगर आपको जाना है तो भाई आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आप चूज कर सकते हो इस 7XO के AX7L वेरिएंट का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। जी हाँ भाई, अगर आप इसके रियर में जाके देखोगे तो भाई वहां पे आपको एक ऑल व्हील ड्राइव का बेस दिखने वाला है, उसके लिए आपको अलग से 2 से 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस कितना है, फीचर्स वगैरह क्या अलग मिल रहे हैं, वो सारी बातें करेंगे। डिटेल्ड रिव्यू तो नहीं है बट इतना जरूर है, अगर आप ये AX7L ऑल व्हील ड्राइव कंसीडर करते हो तो क्या कुछ आपको अलग मिलेगा वो इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में मिलने वाली है। अब ये चाबी ऑलरेडी आप 4x4 खरीदो या 4x2 वाला वेरिएंट खरीदो तो सेम ही मिलेगी। 4 बटन्स आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर आप लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, और साथ में अगर आपको गाड़ी का AC चालू करना है तो वो सारे काम आप चाबी से जो है कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ एक चीज और देख लो, जो महिंद्रा का लोगो है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है फोकस में। हाँ अब आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा। इनफैक्ट सेम चाबी दोनों आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। बट भाई अगर आपको ये चाबी अपनी बनानी है ना तो भाई प्राइस बहुत मोटा खर्च करना पड़ेगा। 24,92,000 यानी कि 24.92 लाख एक शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है अगर आप इससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो दी एंड हो जाता है XUV 7XO का। अगर आप इस वेरिएंट पे पैसे लगा रहे हो तो आपको एकदम अलग वाली फील आएगी, वो बात करेंगे क्यों। सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखो भाई, फ्रंट से दिखने के हिसाब से अगर आप बात करोगे ना तो सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर में लाइटें वगैरह ऑन होने के बाद क्या ही प्यारा लग रहा है। मतलब रात में आपको एकदम प्रीमियम वाली फील आएगी। बाकी यहाँ क्या कुछ दे रखा है देखो, ADAS वाले जितने भी फीचर्स हैं लेवल 2 के वो सारे मिलते हैं। 360 कैमरे का ऑप्शन आपको दिया गया है। फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो कई लोग बोलते हैं यार पुरानी वाली ग्रिल ज्यादा अच्छी थी, भाई मेरे तो पर्सनल फेवरेट ये वाली ग्रिल कहीं ना कहीं बन चुकी है। आपको क्या लगता है इस ग्रिल के बारे में जरूर से शेयर करना। देन अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो फॉग लैंप और कॉर्निंग फॉग लैंप दोनों यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और अगर आप ऊपर यहाँ पे देखने वाले हो तो भाई बहुत ही ब्राइट सा एक प्रोजेक्टर दे रखा है जिसके अंदर हाई बीम लो बीम मिलती है, और साइड में एक कॉर्नर में बूस्टर हेडलैम्प का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी कंप्लीट DRL का सेटअप आप यहाँ पे देख पाओगे। और अगर आप गाड़ी को इस साइड से देखने वाले हो भाई, गाड़ी इस साइड से भी बहुत ही कमाल की लगती है। स्पेशली ये ब्लैक कलर मतलब एकदम प्यारा वाला फील दे रहा है। इसकी क्लैडिंग्स भी सारी पियानो ब्लैक हो जाती है। देखो डिफरेंस है, अगर आप बॉडी के कलर और इसमें देखोगे ना तो ये पियानो ब्लैक प्योर है, अगर आप बॉडी के कलर से कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देन गाड़ी के जो अलॉय हैं वो एक बार आप नजर डाल लो भाई, इस तरीके के आपको यहाँ पे मिलेंगे और साइज भी बिल्कुल अलग मिलेगा। 235 55 R19 ये जो टायर साइज का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके अंदर आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो दे रखे हैं। और सेम केस अगर आप पीछे देखते हो तो पीछे भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। और ये कोई भी जो 4x4 वाला ऑप्शन रहता है ना कि जिसके अंदर आपको गियर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी इतनी इंटेलिजेंट है कि भाई खुद से डिसाइड कर लेती है पिछले टायर में कितनी पावर जानी चाहिए, फ्रंट टायरों में कितनी पावर जानी चाहिए। इसी को इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव महिंद्रा बुलाता है और ये बहुत ही प्यारी तरीके से काम करता है। अभी पीछे चलेंगे, 1-2 मिनट दो, आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी उसी हिसाब का रखा गया है। 200 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे हो जाने वाला है। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लैप टाइप जो डोर हैंडल्स है वो मिलते हैं, जैसे आप चाबी को पास लेके आते हो खुल जाएंगे, दूर लेके जाओगे तो अनलॉक हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। बाकी मिरर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड सारा कुछ है। 360 का ऑप्शन दिया गया है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉमिनल वाले फीचर्स है, आजकल 8 से 10 लाख रुपए वाली गाड़ियों में भी दिए जा रहे हैं। बट अगर आप ऊपर देखोगे तो भाई यहाँ पे बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है, इनफैक्ट ब्लैक कलर के अंदर तो इतनी नहीं पता पड़ती है बट वही बहुत ही प्यारी लगेगी जब भी आप गाड़ी को हाईवे ड्राइव्स पे या पहाड़ों में लेके जाओगे ना, तब उस टाइम पे ये वाली चीज जो है गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया आपको लगने वाली है। बाकी अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है, इस तरीके से प्रेस करो खुल जाएगा। डीजल और एडब्ल्यू दोनों डालना है। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव की तरफ जाना है तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलेगा इस टॉप स्पेक वेरिएंट के साथ में। गाड़ी के अंदर एडोनिक्स प्लस का जो सपोर्ट है कनेक्टेड कार वाला वो भी आपको दिया गया है। और जैसे आप रियर में आओगे तो सबसे बड़ा जो अंतर आपको दिखेगा ये AWD ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। एक बार आप यहाँ पे नजर डाल लो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी देख लो, करंट का मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पे मैं ये गाड़ी का शूट कर रहा हूँ ना UP13 के अंदर, भाई UP13 की सबसे पहली गाड़ी है ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में, जो कि पहली रजिस्टर्ड होगी, 2 से 3 दिन के अंदर रजिस्टर्ड होने वाली है। मेरे नोन में है जो ये गाड़ी खरीद रहे हैं, तो भाई उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपको बनता ही है, लिख दे रहा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी हाँ
और कुछ क्या है, XUV 7XO की ब्रांडिंग, सेंसर वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। व्हीकल को टो करना है किसी और को इजीली कर सकते हो। और एक बार नीचे से सेटअप देख लो भाई, यहाँ पे इसका मेन जो डिफरेंशियल है वो आपको अलग से दिख जाएगा। और इसकी जो एक बार ड्राइव शाफ्ट है, आई थिंक आपको यहाँ पे नीचे से जो है दिख रही होगी। प्रॉपर स्पेयर टायर आपको ऑफर करा गया है और साथ ही में 7 सीटर है। ये तो थोड़ा सा एक चीज आपको अजीब लगेगी, पहले तो आप लाइट वगैरह देखो और वेरिएंट की ब्रांडिंग देखो। हाँ भाई, यहाँ पे आपका लगेज पूरे, अगर 7 बंदे बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका लगेज फिट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या होगा, बहुत इजी तरीका है, आपको इस तरीके से सीट को गिराना पड़ेगा, देन आप उस टाइम पे जो है इस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे। सारी टूल किट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं अलग से। स्पेयर टायर अगर आपको निकालना है तो एक जगह दे रखी है और उसका भी टूल कंपनी साथ में जो है देती है। अब इस गाड़ी के अंदर जो स्पीकर्स हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। 16 स्पीकर 1600 वॉट की जो आउटपुट है वो गाड़ी के साथ में मिलती है, जिसके अंदर एक पीछे सबवूफर आपको दिया जाता है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव नॉर्मल 4x2 वाले ऑप्शन में दोनों में सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। कवरिंग वगैरह बहुत ठीक है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है और बहुत ईजी है। फाइबर का जो बूट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कई वेरिएंट के साथ में ये वाली चीज़ शेयर करी है। और अब देख लेते हैं एक बार मेन गाड़ी का इंजन कैसा है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको 2 बार करना है, ये खुल जाएगा। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, मैं इसको बंद नहीं करता हूँ नहीं तो ये आवाज़ करेगा। हाँ, मैं आपको इंजन के बारे में बता रहा था, इंजन वही सेम है। देखो, भले ही ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आपको मिल रहा हो बट इंजन अभी भी सेम है। एमहॉक 2.2 लीटर वाला जो टर्बोचार्ज जो डीजल इंजन है वही दे रखा है। यहाँ से आप डालोगे गाड़ी के अंदर वॉशर, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, नीचे की तरफ इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन करा गया कौन सा वेरिएंट है, AX7L, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। अब इसके अंदर ना कई लोगों को एक चीज लगेगी, यार मैं 4x2 खरीद रहा हूँ तब भी सेम चीज मिल रही है और 4x2 खरीद रहा हूँ तब भी सेम चीज मिल रही है। बट अगर आप डिफरेंस की बात करोगे ना तो देखो, फ्यूल एफिशिएंसी और पावर के अंदर लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। मैंने आपको ये तो बता दिया 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 182 bhp की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के थ्रू और चारों पहियों में पावर इसकी जाती है, तो ये एडवांटेज है। और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी 13 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी बोल रही है। 60 लीटर का जो डीजल टैंक है वो मिलता है, तो उसके हिसाब से तो बढ़िया कहीं ना कहीं होने वाली है। अगर आप सॉफ्ट ऑफ रोडर हो, डेफिनेटली ये गाड़ी आपका काम कर देगी। बर्फ में चलानी है देन ये गाड़ी आपका काम कर देगी। बट एक जो 4x4 जैसे थार रॉक्स है या फिर स्कॉर्पियो है, उनसे अगर आप इसको कंपेयर करते हो, डेफिनेटली कोई भी मैच नहीं है। ये आपको कंफर्ट और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज का मिक्सचर जो है डेफिनेटली ऑफर कर देती है। 4x2 से डेफिनेटली कैपेबल कहीं ना कहीं होने वाली है। इंटीरियर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इंटीरियर वही सेम रखा गया है जो अपना नॉर्मल 4x2 वाला रहता है, उसमें कोई भी चेंज कंपनी ने नहीं करा है। चारों पावर विंडोज मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है वो सारा कुछ। हरमन कार्डन की ब्रांडिंग, मेमोरी सीट्स हैं, साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। बाकी सीट्स की बात करूं तो भाई एक बार आप सीट्स वगैरह देखो भाई, डुअल टोन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर बॉस मोड है। बॉस मोड से कहने का मतलब है बैक सपोर्ट, अगर आपको घटानी बढ़ानी है बैक सपोर्ट। इनफैक्ट बॉस मोड भी दिया जाता है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। अगर आपको ये वाली सीट आगे पीछे करनी है, कंफर्ट घटाना बढ़ाना है, डेफिनेटली आप इन वाले बटन से कर सकते हो। और कुछ ऐसा 6 एयरबैग के साथ साथ, क्या 7 एयरबैग हैं? हाँ भाई, एक एयरबैग आपको यहाँ पे भी नीचे की तरफ दिख जाएगा। तो गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स का जो ऑप्शन है ना वो मिलता है। हालांकि 5 स्टार तो लेके आई रखी है गाड़ी, उसमें कंपनी ने कहीं भी कटौती नहीं करी है। चलो एक काम करते हैं, कटौती से याद आया, पहले मैं स्लाइड करता हूँ। आई थिंक अपने AC वाले सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको और इसको पूरा कंप्लीटली 1 पे कर देते हैं और बटन दबाता हूँ मैं इसका। देखो अटेंशन टू डिटेल देखोगे, मैं जैसे ही ब्रेक पे अगर मेरे को नीचे देखोगे आप पैर रखूंगा, ये टर्न जो है ग्रीन हो जाएगा। अब बोलेगा कि भाई बटन दबाऊं, इस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी की जो बूस्टर हेडलैम्प है वो भी चालू है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है, चलो मैं आपको एक बार लेके आता हूं, तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। ये देखो भाई पूरा सेटअप देख रहे हो, लाइटों का क्या ही कमाल कर रहा है। आई थिंक बूस्टर हेडलैम्प ऑन नहीं है, ये 80 के स्पीड से अबव जैसे आप जाते हो तब जो है ये काम करती हैं। अंदर आ जाओ भाई, 12.3 ये सब कुछ इसके अंदर सेम है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स। और इसके साथ में तो एक एडवांटेज और है, एयर प्योरीफायर वगैरह तो मिलता ही है। साथ में आपको यहाँ पे 12 GB ऑफ रैम और साथ में 128 GB ऑफ स्टोरेज और साथ में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया जो है होने वाला है। 360 कैमरा चेक करना है, चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इस तरीके से दबाता हूँ इसको, बहुत ईजी है। और दरवाजे को कर लेते हैं बंद। ये देखो भाई क्या क्वालिटी है, मतलब लोग सिर्फ टाटा की तारीफ करते हैं ना, एक बार आप इसकी क्वालिटी देखो, आपको एकदम मजा ना आ जाए ना तो गारंटी। एक बार मैं इसके सब डायरेक्शन वगैरह को भी सीधा कर लेता हूँ, अल्टीमेट क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे भी मेंशन करा गया है कि एड्रोनिक्स प्लस का जो सपोर्ट है वो आपको दिया जा रहा है। हरमन कार्डन, डॉल्बी एटमॉस सब कुछ मिलेगा, मतलब जितने आप फीचर्स मांगोगे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं।
बाय द वे ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, मतलब गाड़ी में लाजवाब वाली फील कहीं ना कहीं आने वाली है। बाकी ये है इसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और ड्राइव सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ड्राइव सेलेक्टर से मतलब ये है कि ये व्हीकल सेटिंग्स में भी काम में आएगा। एक काम करते हैं, इसको करता हूँ बंद, और साथ में होम पे भी काम आएगा, एसी ऑन करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, सारा काम जो है कर देने वाला है। बटन दबाओ खुल जाएगा। 65 वॉट की सी टाइप के अंदर स्पीड मिलती है, ए टाइप के अंदर नॉर्मल है, वायरलेस चार्जर है, बाकी ये क्लोजेबल भी है। और ये सब कुछ ना हैप्टिक बेस्ड है, मतलब जैसे आईफोन में एक फीडबैक आता है ना, ये है तो टच बट आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आपने बटन दबा रखा है, तो वो चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। बाकी होम पे कर देते हैं। इलेक्ट्रोक्रोमिक जो IRV में वो दिया गया है, बहुत ही बढ़िया वाली जो सनरूफ है, अगर आपको वो देखनी है, हल्का सा प्रेस करता हूँ मैं इसको इस तरीके से और ये खुल जाएगी। लाइटों की बात करूं तो ये इस तरीके से काम करेंगी। यहाँ पे दोनों जो LED सेटअप है लाइट के अंदर वो जो है दिया गया है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर हैं, ऑटो हेडलैम्प है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इनकी असिस्ट, वो सारे फीचर्स आपको ADAS लेवल 2 वाले वो यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये वाले बटन्स इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं। गाड़ी के अंदर जो वॉइस कमांड वाले फीचर्स हैं वो भी सारे दे रखे हैं, उसमें कंपनी ने कहीं भी कटौती नहीं करी है। तो फीचर्स तो आपको पूरे मिलेंगे, फीचर्स में कहीं भी आपको कमी जो है कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। और अब जो है एक बार मैं आपको सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ। ये देखो भाई, सेकंड रो में आपने देखा होगा रिक्लाइन होती है, सीट आर्मरेस्ट मिलता है, हेडरेस्ट वगैरह मिलता है, बट इसके अंदर आपको ये एक चीज़ और मिलती है, जो वेंटिलेशन का काम है ना वो भी आपको मिलेगा। तो फ्रंट के अंदर तो वेंटिलेशन है ही, अब जब रियर में जो बंदे बैठेंगे ना उनके लिए भी कंपनी ने वेंटिलेशन का सोचा है और यहाँ पे ऑफर जो है कर दिया गया है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको धूप लग रही है तो आप इसको इस तरीके से निकालो और यहाँ पे इस तरीके से लगा दो, तो जो मैनुअल कर्टेन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 65 वॉट की चार्जिंग चाहिए, फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, इजीली करो। एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी लगा सकते हो, AC वेंट चाहिए वो भी मिलते हैं, और नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। EV नहीं है बट आपको एकदम EV वाला फील कराएगी। हालांकि EV और इसका कोई लेना देना नहीं है, एक ये आइस प्लेटफॉर्म है, बट ओवरऑल ऐसा कर दिया है कि भाई आपको फ्लैट फ्लोर वाली फील कहीं ना कहीं इसके अंदर आएगी, क्योंकि डेप्थ के नाम पे तो इसमें कुछ भी नहीं है। 3 बंदे कंफर्टेबल बैठेंगे, मान लो मैं ही इसके अंदर आके बैठ जाऊँ तो देखो भाई कितना कंफर्टेबल रहूँगा। मैं इस सीट को भी इस तरीके से कर देता हूँ। और अब देखो एक बार तो आप पहले फ्रंट का व्यू देखो भाई, फ्रंट का क्या ही कमाल का व्यू आ रहा है। और अगर मैं इसको फ्लिप करूँ कैमरे को, देखो भाई क्या ही फील आ रहा है, आपको भी मजा कहीं ना कहीं आ जाएगा। सनरूफ वगैरह की वजह से लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी मेरे को जो है यहाँ पे मिल रही है। सेम आपको कर्टेन वगैरह यहाँ पे भी जो ऑफर किया गया, तो ये सब कुछ इसके अंदर है। नो डाउट आपको ये वेरिएंट बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही यूनिक कहीं ना कहीं लगने वाला है। देन स्विच कर देते हैं कैमरे को और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। और दरवाजे को आई थिंक मेरे को ऐसे नहीं करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, पहले विंडो को उतारना पड़ेगा और ये इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसके अंदर लग रहा है चाइल्ड लॉक, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बाहर से हाथ डालना है, खुल जाएगा। और एक बार इसको यहाँ से चलो बाहर निकलते हैं तभी करेंगे। और इसको जो है इसके अंदर ना ऑटो अप ऑटो वाला जो फीचर है ना वो नहीं दे रखा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब हो जाती है। और इसको इस तरीके से कर देते हैं, देन बंद कर दो। तो भैया ये सब कुछ मिल जाएगा इस ऑल व्हील ड्राइव वाली। अगर आप ये 7XO को कंसीडर करते हो, डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस 24,92,000 एक शोरूम कंपनी ने रखा है। ऑन रोड कहीं ना कहीं 26 लाख प्लस ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाने वाली है। बट हाँ, अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आपको वैल्यू देख लो भाई कितनी बढ़िया मिल रही है। एकदम आपको प्रीमियम गाड़ी वाला फील ये गाड़ी कराने वाली है और ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपने पैसे खर्चे हैं। तो ये सब कुछ इस गाड़ी के बारे में था। बाकी आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी ये गाड़ी और आपका क्या ओपिनियन है ऑल व्हील ड्राइव के साथ में, खरीदना नहीं खरीदना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।